हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वस्त्रों की संरचना एवं बुनाई। आज का हमारा टॉपिक है बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएं। जो वस्त्र बुने हुए होते हैं उनकी विशेषताएं, उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएं। बुने हुए वस्त्रों में सभी सूत्र एक दूसरे में सीधे कोण में गूंथे जाते हैं। गूंथने का मीन्स क्या होता है, उसको बुनना, वीविंग करना। वह बिंदु होता है जिस पर सूत्र अपनी स्थिति वस्त्र की सतह से नीचे की ओर परिवर्तित करता है। जब कोई सूत्र एक बार में एक सूत्र से अधिक के ऊपर से गुजरता है तो तैरने की स्थिति निर्मित हो जाती है और वस्त्र में कम गूंथने की क्रिया होती है। सूत्र यार्न। ताने और भराव के सूत्रों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं और वह ताने और भराव की दिशा में भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ताने का सूत्र कार्गे के उच्च तनाव को व सीधे साथ ही सटल के आगे जाने के घिसाव को सहता है। अतः ताने का सूत्र उच्च गुणवत्ता वाला, मजबूत और अधिक ऐंठन वाला होना चाहिए। भराव का सूत्र सजावटी या विशिष्ट क्रिया वाला सूत्र हो सकता है, जैसे उच्च ऐंठन वाला क्रेप सूत्र या निम्न ऐंठन वाला रोएदार सूत्र। ताने और भराव के सूत्र को निर्धारित करने में निम्न तरीके हैं। वस्त्रों की किनारी हमेशा सभी वस्त्रों में लंबाई की दिशा में ताने की दिशा में ही होती है। अधिकांश वस्त्र ताने की दिशा में कम खिंचते हैं। ताने के सूत्र वस्त्र की सीधी दिशा में रहते हैं क्योंकि कार्गे का तनाव रहता है, अतः यह कम घुंघराले दिखाई देते हैं। सजावटी और विशिष्ट क्रियात्मक सूत्र सामान्यतः भराव के सूत्र होते हैं। धागे की गणना यह रंगाई और परिसज्जा के समय होने वाली सिकुड़न में परिवर्तित हो जाता है। धागे की गणना में ताने की संख्या को पहले लिखा जाता है, जैसे 80 गुना 76 या इन दोनों संख्याओं का योग लिखा जाता है, जैसे 156। धागे की गणना के सूत्र की गणना या संख्या में भ्रमित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सूत्र के आकार का माप है। धागे की गणना वस्त्रों की गुणवत्ता को दर्शाता है। जितनी अधिक गणना होगी उतनी ही उच्च किस्म का वस्त्र होगा। जितनी ज़्यादा गणना होती है उतना ही अच्छा हमारा वस्त्र निकल के आता है। सिकुड़न, मजबूती आदि के परीक्षण में भी धागे की गणना सहायक होती है। उच्च गणना का अर्थ है कम सिकुड़न होना। धागे की गणना की स्थायी विधि की खोज अमेरिकन मटेरियल द्वारा की गई। गणना का कार्य धागे की गणना के यंत्र द्वारा की जाता है। हाथ द्वारा स्वयं ही गणना की जाती है, हाथों के द्वारा ही गिना जाता है, जिससे वस्त्र के क्षेत्र में गणना शकेल द्वारा की जाती है। वरना जो वस्त्र के क्षेत्र में जो गणना की जाती है वो स्केल के द्वारा की जाती है और आँखों से दिखकर यह सूत्र को लिखकर गणना की जाती है। जब वस्त्र की मजबूती पर विचार किया जाता है तो सूत्रों का घनापन एक मजबूत तनाव होता है। इतना निर्धारण वस्त्र की बुनाई के वस्त्र सूत्र के घनेपन द्वारा होता है। पास बुनाई वाले वस्त्रों में अधिक माप में सूत्रों की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत ढीले बुने हुए वस्त्रों में, इसलिए वे अधिक स्वीय प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार के वस्त्र में बने परिधान धुलाई में कम सिकुड़न होते हैं, सिलाई में कम खिंचते हैं, बैठ जाते हैं एकदम। सिलाई जब हम करते हैं, जब इधर उधर कपड़े खिसकते रहते हैं, वो नहीं खिसकते हैं और उनका आकार बना रहता है। उनका आकार भी नहीं बिगड़ता, आकार भी उनका बना रहता है। घनी संरचना वाले वस्त्रों में धागे की गणना उच्च होती है। धागे की गणना हेतु बिप क्लास या धागे में काउंटर का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार में एक वर्ग खुला भाग होता है। इस खुले भाग में ताने और भराव के सूत्रों को मैग्नीफाई
कांच की सहायता से गिन लिया जाता है। धागे की गणना की सीमा 1 इंच से कम 20 धागे की तोहफे को वस्त्र में पाई जाती है से लेकर 1 इंच में अधिक से अधिक 350 धागे होते हैं जो कि टाइपराइट रिबन के वस्त्र में पाया जाता है। संतुलन संरचना। संतुलित संरचना का अर्थ है धागे के भराव के सूत्रों की तुलना में धागे के सूत्र का अनुपात। एक उत्तम संतुलित वस्त्र में अनुमान एक ताने का सूत्र प्रयोग में भराव हेतु होना चाहिए। संतुलित वस्त्र के निर्धारित और नामकरण के सहायक होते हैं। संतुलित हमेशा गुणवत्ता से संबंधित नहीं होता है। संतुलित और धागे की गणना सिलाई के खिसकने की अनुमान में सहायक होती है। यदि गणना निम्न है तो सिलाई संतुलित वस्त्र में अधिक खिसकेगी। यह ध्यान रखना उत्तम होना कि उच्च गणना वाला वस्त्र चाहिए या खराब संतुलित का हो सकता अच्छा है वस्त्र। जो वस्त्र हमारा बुना जाता है वो हमारी सिलाई में फिर खिसकता नहीं है, जैसे कपड़ा खिसकता रहता है ना, वैसे नहीं खिसकता है। किनारी। किनारी किसी वस्त्र की स्वयं ही किनारी होती है जो कि भराव सूत्र द्वारा तब निर्मित होती है जब वस्त्र में लेटकर पीछे की ओर आते हैं। पारंपरिक कार्गे में वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र की ही समान किनारी बनाती हैं, जबकि नए शटल रहित कार्गे में निम्न किनारी बनाती है क्योंकि उसमें भराव सूत्र कटे जाते हैं और किनारी फ्रिंज के समान दिखाई देती है। कुछ वस्त्रों में मजबूत सूत्रों का यह वास्तविक बुनाई अवस्था का उपयोग किया जाता है। सादी किनारी। सादी किनारी क्या होती है? वस्त्र के ही समान होती है, यह सिकुड़न नहीं। जो आपने देखा भी होगा कपड़ों पे जब हम नया फैब्रिक कोई लेके आते हैं उसकी किनारी जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। वस्त्र के ही समान होती है, सिकुड़ती नहीं है और इसके वस्त्र संरचना में सिलाई की किनारी में उपयोग में लाया जाता है। किनारी से हम पता लगाते हैं कि कपड़ा सीधा है या उल्टा है। टैप किनारी। टैप किनारी बड़ी होती है, यह प्यार सूत्रों में बनी जाती है ताकि मजबूती की जा सके, या सादी किनारी में चौड़ी होती है और चपेटपन हेतु वास्तविक बुनाई का उपयोग किया जाता है। लिनो किनारी। लिनो किनारी क्या होती है? लिनो किनारी कुछ प्रकार का शटल रहित कार्गे पर उपयोग में लाई जाती है। इसमें वस्त्र की किनारी के कटे सिरे को लाक करके सक्रिय लिनो बुनाई करते हैं। ढीली किनारी की सामान्यतः किनारी कुछ लिनो किनारी की आवश्यकता होती है। टक किनारी। यह किनारी भी कुछ शटल रहित कार्गे से बनाई जाती है। इसमें ऐसे यंत्र का उपयोग किया जाता है जो कि वस्त्र की कटी हुई किनारी को टब करके पक्का करे। वस्त्र की चौड़ाई। वस्त्र की चौड़ाई कार्गे द्वारा निर्धारित की जाती है। हाथ से बुने वस्त्र सामान्यतः 27 से 36 इंच चौड़े होते हैं। 1950 से पूर्व मशीन में बुने सूती वस्त्र 36 इंच चौड़े होते हैं। चौड़ी वस्त्र बुनाई करने में अधिक मितवाई होते हैं और वस्त्र की कटाई करने वाले व्यक्ति को भी पैटर्न बिछाने में सुविधा होती है। नए प्रकार के कार्गे में कपास 45 अधिक इंच चौड़ा होता है। ऊनी वस्त्र ऊनी वस्त्र 54 से 60 इंच चौड़ा और रेशम जैसा वस्त्र 40 से 45 इंच चौड़ा होता है। तो गर्ल्स, आई होप तो आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।